नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आप सभी को बता दें कि आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड में शिक्षक भर्ती अपडेट के संदर्भ में। कुछ ही देर पहले जो कि एक अपडेट जेएसएससी के द्वारा आया था, अब यहाँ पर आप सभी के संदर्भ में जो कि फिर से और एक अपडेट निकल कर आया है झारखंड पीजीटी के संदर्भ में। इसे हम लोग देखेंगे। आप सभी देख सकते हैं जो कि आज ही के तारीख पर यह जो आवश्यक सूचना है यह जारी कर दिया गया है। इस पर आपको बता दें कि जो पीजीटी है इस पर आज जो कि 2 विषयों पर जो कि रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। एक एक करके देखेंगे कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन सभी का जो कि इस पर जो कि रिजल्ट प्रकाशित हुआ है डीबी के संदर्भ में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो कि नियमित और बैकलॉग यानी कि जो रेगुलर और बैकलॉग है के आधार पर भूगोल एवं जीव विज्ञान, आप सभी यहाँ पर देख लीजिए जो सब्जेक्ट निकल कर आया है आप सभी के संदर्भ में भूगोल एवं जीव विज्ञान यानी कि ज्योग्राफी और बायो के संदर्भ में जो कि यह डीवी निकल कर आया है। कौन कौन से तिथि पर जो कि डीवी होगा इसे भी हम लोग देखेंगे। तो विषयों के लिए अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच आयोग कार्यालय जो कि कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची में दिनांक 16/1/2024, देख लीजिए यहाँ पर आप सभी के संदर्भ में जो डेट दिया गया है 16 जनवरी 2024 से दिनांक 19/1/2024 यानी कि 19 जनवरी तक जो कि इस पर जो डीबी है इसका कार्यक्रम किया जाएगा। निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार होगी। प्रथम पाली पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1:30 एवं द्वितीय पाली अपराह्न 2:30 से अपराह्न 5 बजे तक होगी। यानी कि देख लीजिए आप सभी के संदर्भ में जो प्रमाण पत्र सत्यापन का जो कार्य होगा यह जो कि 2 पालियों पर होगा। सबसे पहले जो प्रथम पाली जो होगा यह 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का होगा और जो द्वितीय पाली है यह 2:30 से लेकर 5 बजे तक होगा। दोनों पालियों के अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले जांच स्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि देखिए अभ्यर्थियों के संदर्भ में यह कहा गया है कि जिस भी तिथि पर आप सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दिया गया है आप सभी अपना जो भी समय दिया गया है तय समय से 1 घंटा पहले ही जो कि इस पर पहुंच जाएं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जो रिजल्ट है यह जो आया है इसके संदर्भ में। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम लोग भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के संदर्भ में। तो देखिए इन सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य होगा आप सभी यहाँ पर जो तिथि है उसे देख सकते हैं जो कि 16 जनवरी को होगा और टाइमिंग आप सभी देख सकते हैं जो कि सेकंड शिफ्ट पर होगा 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक। इस पर यदि टोटल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो कि 90 कैंडिडेट का आप सभी को यहाँ पर रोल नंबर दिखाई दे रहा होगा। फिर फर्स्ट शिफ्ट के बाद यदि बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट है 17 तारीख को इस पर भी आपको 90 जो कि यहाँ पर रोल नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद देखिए सेकंड शिफ्ट के जो बात है 17 तारीख का, तो इस पर आप सभी देख लीजिए जो कि टोटल 98 कैंडिडेट का जो कि रोल नंबर आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे डीवी के संदर्भ में। तो इतना जो कैंडिडेट का जो डीवी के संदर्भ में जो रोल नंबर जारी किया गया है यह जो कि भूगोल के संदर्भ में है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जीव विज्ञान के संदर्भ में यानी कि बायो के संदर्भ में। तो बायो का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यह जो कि 18 जनवरी को होगा। बात करें यहाँ पर कौन सा शिफ्ट में, तो फर्स्ट शिफ्ट में होगा जो कि 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का जो कि समय दिया गया है। बात करें यहाँ पर टोटल कैंडिडेट के संदर्भ में तो यहाँ पर देख लीजिए जो कि 96 कैंडिडेट का जो कि 18 जनवरी को होगा। इसी तरह 18 जनवरी को जो सेकंड शिफ्ट है इस पर आप सभी देख सकते हैं टोटल जो कि 96 कैंडिडेट का यहाँ पर आप सभी को रोल नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन सभी का जो कि डीवी किया जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर 19 तारीख का संदर्भ में। तो 19 तारीख को देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट है इस पर टोटल जो कि 96 कैंडिडेट का जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद 19 तारीख को ही जो कि सेकंड शिफ्ट पर आप सभी देख सकते हैं जो कि 76 अभ्यर्थियों का जो कि इस पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है यह किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा इस पर आप सभी को कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट है वह लेकर जाना है यहाँ पर आप सभी के संदर्भ में दिया गया है। देखिए अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, यहाँ पर आप सभी देख लीजिए सबसे पहले लिखा गया है मूल प्रति प्रमाण पत्रों की स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति तथा हाल ही में खींचा गया एक पासपोर्ट आकार का रंगीन फ़ोटो। यानी कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो कि रंगीन फ़ोटो भी दिया गया है और
जो मूल प्रमाण पत्र है यह भी आप सभी को जो कि लेकर जाना है। आगे देखिए, प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होने तथा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की अवस्था में संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, जो तिथि आप सभी के बीच यहाँ पर दिया गया है, यदि आप यह जो तिथि है इस पर नहीं शामिल होते हैं तो आप सभी का जो अभ्यर्थिता है वह जो कि रद्द करने के संदर्भ में जेएसएससी इस पर जो कि निर्णय ले सकता है। इसलिए यदि आप सभी एग्ज़ाम दिए हैं, आप सभी का रोल नंबर है, तो आप सभी इस पर जो कि जो तय तिथि है इस पर आप सभी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें। आगे देखिए, अभ्यर्थी वांछित प्रमाण पत्रों जो कि ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुसार की मूल एवं स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति नीचे दिए गए क्रम में जांच हेतु लेकर आना सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी का जो क्रम के अनुसार यहाँ पर दिया गया है कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट है यह जो कि लेकर जाना है। सबसे पहले यदि बात करें यहाँ पर पहला नंबर तो परीक्षा है तो निर्गत प्रवेश पत्र, यानी कि जो आप सभी के संदर्भ में जो एडमिट कार्ड दिया गया था उसे आप सभी को जो कि लेकर जाना है। साथ ही शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र जो कि अंक पत्र यहाँ पर दिया गया है। तो अंक पत्र में यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सा आप सभी के बीच जो कि देना है। तो देखिए, सबसे पहले 10वीं का, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद स्नातक, फिर स्नातकोत्तर यानी कि जो पीजी है इसके संदर्भ में, और इसके बाद आपका आता है जो टीचिंग कोर्स जो हुआ है बीएड या फिर बीएड, जो भी अलग अलग जो नाम से जाना जाता है वह आप सभी को जो कि देना है। आगे देखिए, आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि यदि आप सभी आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो आप सभी के संदर्भ में यहाँ पर जो कि 2 डॉक्यूमेंट जो कि यहाँ पर दिया गया है, जाति या फिर यहाँ पर आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र के संदर्भ में है, और यहाँ पर जो ख नंबर है इस पर दिया गया स्थानीयता प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप सभी को जो कि लेकर जाना है। यदि आप सभी स्पोर्ट कोटा से हैं तो आप सभी के संदर्भ में खेलकूद कोटा आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आप सभी का यदि है तो आप सभी ले जा सकते हैं। बाकी यदि दिव्यांगता श्रेणी से आप सभी आते हैं तो उसके संदर्भ में भी आप सभी को जो कि अपना प्रमाण पत्र देना है। भूतपूर्व सैनिक यदि हैं तो भी आपका प्रमाण पत्र, या फिर अनुभव के संदर्भ में देख लीजिए जो अपडेट है, अनुभव एवं अन्य स्वच्छता संबंधी प्रमाण पत्र यदि है तो उस पर भी आप सभी लेकर जा सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है, इसके संदर्भ में अपडेट नोट में लिखा गया है, अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्रों की जांच हेतु संलग्न जांच प्रपत्र को भरकर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तो इसके संदर्भ में यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो कि एक फॉर्म दिया गया है। इस फॉर्म पर आप सभी को जितने भी चीज़ें मांगे गए हैं सभी चीज़ों को आपको भरना है और इसे भी जो कि आपको जमा करना है। देखिए यहाँ पर जो तिथि है इसके संदर्भ में क्या कुछ दिया गया है, दिनांक 16/1/2024 से दिनांक 19/1/2024 तक प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थी को दिनांक 24/1/2024। यहाँ पर आप सभी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण चीज़ जो कि यहाँ पर दिया गया है, आप सभी देखिए यदि 16 तारीख और 19 तारीख को यदि आप प्रमाण पत्र का जो जांच कार्यक्रम है यह यदि नहीं करा पाते हैं तो आप सभी के संदर्भ में अंतिम अवसर यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो कि अंतिम अवसर आप सभी के संदर्भ में यहाँ पर दिया गया है, जो कि 24 जनवरी 2024 के पूर्वाह्न 11 बजे से 4 बजे अपराह्न तक प्रमाण पत्रों की जांच हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि आप सभी देख लीजिए यह जो तिथि दिया गया है यह अंतिम है 24 जो कि जनवरी। उक्त तिथि को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को इसके अतिरिक्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तथा संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी। यानी कि यदि आप 24 तारीख तक में भी यदि उपस्थित नहीं होते हैं तो आप सभी का इस पर जो अभ्यर्थिता है वह रद्द किया जाएगा। यानी कि आप सभी तय समय पर ज़रूर इस पर जो कि पहुंच जाएं। इसके बाद यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो भी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है फॉर्म में आप सभी को इस पर भरना है, जो भी चीज़ें मांगा गया है, और साथ ही आपका जो भी अपना प्रमाण पत्र है वह सभी जो कि लेकर जाना है। यहाँ पर आप सभी को जो कि दिया गया है जो जेएसएससी का ऑफिस है, कार्यालय है, वहीं पर आप सभी का जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य होगा। बात करते हैं हम लोग अलग अलग जो और विषय है इसके संदर्भ में। तो देखिए कुछ दिनों के बाद हो सके तो आप सभी के बीच जो और भी विषय है इस पर भी जो कि डीबी के संदर्भ में दिखाई देगा, क्योंकि देखिए यह जो वैकेंसी है यह इस पर जो प्रक्रिया है अब तो
लगभग अंतिम पड़ाव पर है, इसलिए जल्द से जल्द इसका जो निपटारा है यह हो जाएगा। इसलिए देखिए अब अलग अलग जो विषय है इस पर आप सभी का जो कि रिजल्ट वगैरह भी आ सकता है, इसलिए भी आप सभी अपना डॉक्यूमेंट जो है वह तैयार करके रख लें। फिलहाल तो देखिए आप सभी के संदर्भ में यह था अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह अपडेट अच्छा लगा होगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कुछ नए और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ।